कल सीबीआई के द्वारा हुई थी 2 लोगों की गिरफ्तारी। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसमें ये कहा जा सकता है कि जो गिरफ्तार अभी हुए हैं वो कहीं न कहीं मोहरे हैं, छोटे खिलाड़ी हैं। इसके जो बड़े खिलाड़ी हैं या कह सकते हैं बड़ी मछली जो है अभी भी जो है वो सीबीआई की गिरफ्त में नहीं आई है। और सीबीआई जो है अब इन लोगों को पूछताछ जो इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर सीबीआई की जो टीम है वो अब बड़ी मछली की तलाश में है। और इसी के लिए आपको बताएं कि आज पटना में चिंटू और मुकेश को लेकर सीबीआई की टीम न सिर्फ पटना में बल्कि कई इलाकों में जाकर जो है वहां पर पूछताछ की। और संजीव मुखिया जो कहा जा रहा मुख्य मास्टरमाइंड है उसके और रॉकी के बारे में दोनों जो है जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि नेपाल जो है पटना से नेपाल फरार हो गए हैं। और कहीं न कहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है सीबीआई चिंटू जो कि संजीव मुखिया का संबंधी भी है उससे पूछताछ कर रही है। उसे ले जाकर जो है एक स्थान कंकड़बाग पटना का इलाका वहाँ गई थी और वहाँ पर जाकर कई जगहों पर जो है चिंटू से पूछताछ की गई। तो कहीं न कहीं जो मास्टरमाइंड अभी तक का जो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया जिसे कहा जा रहा है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी सीबीआई जो है अब क्लू तैयार कर रही है। तमाम जो पहलुओं को परत दर परत जो है कह सकते हैं सीबीआई की टीम अब उसको खोलने पर लगी है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि 13 ऐसे लोग जिसको ईओयू ने गिरफ्तार किया था उनकी गिरफ्तारी से के बाद अभी फिलहाल वो पटना के जेलों में बंद हैं। उन सब से पूछताछ के लिए सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में एक अर्जी अपील दी थी जिसको मंजूरी मिल गई है। और अब सीबीआई उन लोगों से जेल में ही जाके पूछताछ करेगी। तो कहीं न कहीं उन लोगों के अलावा चिंटू, मनीष, तमाम जो लोग गिरफ्तार हुए उन सबको कड़ियों को जोड़ेगी सीबीआई। और साथ ही साथ चिंटू और मुकेश दोनों को बैठा के एक साथ जो है पूछताछ कर रही है। गुजरात के गोधरा से भी कनेक्शन सामने आया जिसको लेकर जयेश सोनी ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे और महाराष्ट्र से भी इसका कनेक्शन सामने आ रहा है। विकास श्रीवास्तव इसको लेकर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जयेश, गुजरात के गोधरा से ये कनेक्शन की शुरुआत हुई, अब अलग अलग राज्यों तक 6 राज्यों तक फैलता हुआ ये पूरा जांच का दायरा नजर आ रहा है। गुजरात में बड़े एक्शन सीबीआई की तरफ से अब तक क्या हुए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी आज का लेटेस्ट अगर अपडेट मैं आपको बताऊं तो जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं उसके रिमांड लेने के लिए कोर्ट में सीबीआई ने अर्जी लगाई है। आज आरोपियों को जेल से कोर्ट ले जाया गया है और उसके रिमांड की मांग की गई है। सीबीआई अब इन आरोपियों से भी पूछताछ करेगी और कहां-कहां उनके तार जुड़े हुए हैं, साथ ही उनके मोबाइल से जो डेटा बरामद किया गया है उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सारे सबूत जो पहले गोधरा पुलिस ने इकट्ठा किए हैं उसका भी एनालिसिस सीबीआई ने कर लिया है। 6 स्टूडेंट्स से भी पूछताछ सीबीआई ने अब तक की है और बाकी स्टूडेंट्स और उसके अभिभावकों के पूछताछ के लिए भी जो है सीबीआई प्रयास कर रही है। साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं कि एक और सेंटर का भी नाम सामने आ रहा है। 2 सेंटर सेट किए गए थे जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो ये पहले जो था कि एक ही सेंटर पर ये पूरा मामला पकड़ा गया था, लेकिन अब सीबीआई की जांच जब से शुरू हुई है एक दूसरे सेंटर के अंदर भी सीबीआई ने जांच की है। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरे सेंटर का भी खुलासा हो सकता है। एनटीए से कई सवाल होते रहे, एनटीए सवालों के घेरे में रहा, एनटीए के डीजी को हटा दिया गया। विकास श्रीवास्तव, अलग अलग तरीके से धांधली हुई है। देखिए, पेपर का जो बंडल है उसका लिफाफा काट दिया गया, पेपर वहां से लीक कर दिया गया, टेलीग्राम के जरिए पेपर सर्कुलेट कर दिया गया, जली हुई बुकलेट मिली है, यहाँ बैंक के मैनेजर नप गए हैं, स्कूल के प्रिंसिपल धरे गए हैं, स्टूडेंट कबूल रहे हैं कि मेरे फूफुआ ने सेटिंग कराई थी। अब ये जो अलग अलग प्रॉक्सी कैंडिडेट बिठाना, ये भी बड़ा हैरान करने वाला एक इशू सामने आया। महाराष्ट्र में जो जांच का दायरा है कैसे बढ़ा है और अब आगे क्या हो सकता है? अभी तक करीब करीब 29 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो रचना, सबसे पहले तो मैं अपडेट दे दूं कि शाम को ही महाराष्ट्र सरकार ने औपचारिक रूप से जो महाराष्ट्र के लातूर के नीट पर्चा लीक का मामला था उसको सीबीआई को दे दिया है। अब तक नांदेड़ की एटीएस जो है वो इस मामले की जांच करी थी, लेकिन सीबीआई को जैसे ही हैंड ओवर किया गया है जांच का दायरा बढ़ गया है, जांच और व्यापक हो गई है। तो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि लातूर में ही नहीं बल्कि बगल में जो बीड़ जिला है वहां पर भी कई शिक्षकों से सीबीआई अब पूछताछ कर रही है। सीबीआई को यह लग रहा है कि शिक्षकों का एक बड़ा रैकेट जो है इस नीट पर्चा लीक में शामिल था। लेकिन एक थियरी ये भी है कि शिक्षक सिर्फ जरिया मात्र थे, बल्कि इनके ऊपर जो किंग पिन थे इस रैकेट के वो बैठे हुए हैं, जो कि पर्चा हासिल करते थे, प्रोक्योर करते थे और एक मोटी रिश्वत के एवज में शिक्षकों तक ये पर्चा जो है पहुंचता था। कभी सॉफ्ट कॉपी पहुंचती थी, कभी हार्ड कॉपी पहुंचती थी, कभी कुरियर के जरिए पहुंचती थी। तो जरिया कई थे
और इन्हीं को अब कॉरोबोरेट किया जा रहा है। मैं बता दूं कि इस सिलसिले में 2 शिक्षक तो गिरफ्तार हो ही चुके हैं, जलील पठान और संजय जादव नाम के, जिनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन उनके निशानदेही पे अब सीबीआई जो है और शिक्षकों तक पहुंच रही है और जो मोडस ऑपरेंडी है उसको समझने की कोशिश कर रही है कि कैसे पर्चा जो है सेंटर से निकलकर महज कुछ घंटों में टेलीग्राम के जरिए, चाहे कुरियर के जरिए स्टूडेंट्स तक पहुंचता था। एक जानकारी और मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, ये सारी जो डील होती थी, ये होती थी 5 लाख रुपयों के एवज में। ये पुलिस की थियरी है। 50,000 रुपए स्टूडेंट्स से एडवांस में लिए जाते थे, जबकि 4.5 लाख रुपए काम होने के बाद, और 14 स्टूडेंट इनके संपर्क में थे महाराष्ट्र से, और तकरीबन 650 स्टूडेंट्स को इन्होंने टारगेट किया था। तो इस किस्म से जो है जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई को हैंड ओवर करने के बाद उम्मीद है कि अब गिरफ्तारियां तेज होंगी और पूरा रैकेट जो है वो अनाथ किया जा सकेगा। जी अब इस रैकेट में बहुत से नाम ऐसे हैं जो कि सामने आ सकते हैं। विकास ने कई बड़ी जानकारियां दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मेरे इस तरफ ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये प्रदर्शन की वो तस्वीरें हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट्स के जरिए प्रदर्शन हो रहा है। और इसी प्रदर्शन के जरिए स्टूडेंट्स की मांग ये है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे रात दिन की जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया है, और इसीलिए नीट यानी कि नीट का एग्जाम दोबारा कराने की मांग हो रही है। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया है और वो ये कह रहे हैं ये भी तो हमारे साथ खिलवाड़ है कि हमने ईमानदारी से एग्जाम दिया, लेकिन अब दोबारा से एग्जाम कराने की बात यहाँ नौबत के तौर पर सामने आ रही है। इन सभी सवालों के बीच में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जावेद, अगर अभी भी एक एक परत खुल रही है और एक एक जानकारी सामने आ रही है जो सुनकर, जो जानकर हैरान हो रहे हैं नीट के स्टूडेंट्स, और उनका कहना यह है कि जब इतनी धांधली हो चुकी है, जब इतनी परतें खुल चुकी हैं, तो क्यों नहीं एक सिरे से इस एग्जाम को रद्द करा दिया जाए। पहले दिन से ये मांग है। देखिए, एग्जाम को जहाँ तक कैंसिल कराने की बात है, तो हालांकि अब 8 जुलाई को इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से क्या आना है फैसला, वो देखा जाएगा, क्योंकि 8 जुलाई को इस पूरे मामले में कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई, क्योंकि पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और ये जो पूरा मामला है सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुका है। आप दिल्ली में ही आपने देखा होगा कि गुरुवार के दिन ओखला फेज 1 के एनटीए के ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर ये आरोप है कि उन्होंने वहां पे जाकर हंगामा किया और एक भीड़ के शक्ल में जाकर उन्होंने एनटीए के बाहर ताला लगा दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने फिर इसमें ताला खुलवाया, वहां पर पूरे माहौल को शांत कराया और अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। लेकिन ऐसा ही जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रंग भी लेता जा रहा है, दिल्ली के अलावा हर स्टेट में इसको लेकर बवाल चल रहा है। लेकिन देखिए, ये अब नेक्सस धीरे धीरे साउथ की तरफ, तमिलनाडु, केरल की तरफ भी बढ़ गया है। महाराष्ट्र के लातूर में है, जहां पे पहले 2 छात्रों से पूछताछ की गई। इसमें 2 तरह के मॉड्यूल है। देखिए, शुरुआत में ही जो स्टेट पुलिस इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत में गुजरात, राजस्थान, गुजरात के गोधरा में, राजस्थान, बिहार, झारखंड में जो ये पूरा मामला सामने आ रहा था, ये 2 तरह का स्कैम है। एक पेपर लीक स्कैम और दूसरा है प्रॉक्सी कैंडिडेट स्कैम, यानी कि कैंडिडेट के बदले कैंडिडेट। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2018, 21 और 22 में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं नीट को देखते हुए, एग्जाम को लेते हुए। दिल्ली से भी गिरफ्तारी हुई थी साल 2021 में। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें तो संजीव मुखिया, रॉकी और ऐसे कई नाम, बड़े नाम अभी सामने आने हैं जो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। देखिए, ये जो स्कैम है, स्कैम में सिर्फ बड़े नाम के अलावा जो मिडिल नाम है, इसके अलावा एक चीज और समझने की बात है कि जिसका एग्जाम्पल आप हजारीबाग के जो सेंटर तक पहुंचना तो उसका ले सकते हैं कि जो वैन चलती है रांची से हजारीबाग, वो रास्ते में टैंपरिंग होती है। मतलब सिर्फ कुछ लोग, जो लोग एग्जाम दिलवा रहे हैं या जो लोग सेटिंग कर रहे हैं, कैंडिडेट को बुला रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठाकर इसकी पूरी सेटिंग करवा रहे हैं, कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हैं कि किस कैंडिडेट को लेना है, कैसे क्वेश्चनिंग तैयार करनी है। सिर्फ यही नहीं है, लोअर लेवल पे भी कई लोग जुड़े हुए हो सकते हैं इस मामले में। हाँ। बैंक के सीसीटीवी कैमरे को भी सीबीआई ने जब्त किया है। इसीलिए तो सीबीआई के हाथों इस जांच को सौंपा गया है और इसीलिए सीबीआई कह रही है पूरा सच हम सामने लाकर रख